अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर्स इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल ने इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई हुई है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और तमाम फोर्सेस के टेस्ट की। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाला नया वीडियो लेक्चर आप तक पहुँच सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ना है ब्लड रिलेशन कंसेप्ट, जो कि आर्मी, नेवी और तमाम फोर्सेस के टेस्ट में पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन यानी हमारे माँ बाप के साथ, अपने कजन्स के साथ, अंकल के साथ जो ब्लड रिलेशन है उसके मतलब आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं नेवी आर्मी के टेस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। रिडल, ये रिडल होते हैं। रिडल के क्वेश्चन, रिडल का मतलब क्या होता है? ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, रिडल यानी जिसको एक पहेली बोलते हैं। इसमें बच्चे जिनको अपने रिश्तेदारों को सही से पता नहीं होता या उनके माँ बाप ने उनको सही बताया नहीं होता तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिडल की तरह ये आपसे कंसेप्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पता होते हुए भी, अगर आपको सही से रिश्तों का, ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी है, फिर भी ये रिडल इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। तो पढ़ते हैं रिडल क्या होता है। रिडल एक पहेली होती है जिसमें सवाल थोड़ा घुमाया हुआ होता है और जवाब सीधा सोचने से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर निकलता है, यानी सोचकर आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। रिडल का मकसद क्या होता है? दिमाग टेस्ट करना, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाना, चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोचना। यानी कि आपके IQ लेवल के टेस्ट के लिए ही फोर्सेस ने ये टेस्ट में इन्वॉल्व किया है ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट। हाँ जी, क्वेश्चन देखें हमारा। A इज द मदर ऑफ B बट B इज नॉट A's डॉटर। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें कि A इज द मदर ऑफ B, A जो मदर है B की, बट B इज नॉट A's डॉटर, लेकिन B जो है वो A की डॉटर नहीं है। A जो है वो मदर तो है B की, लेकिन जो B है वो A की डॉटर नहीं है। तो इसका रिलेशन फिर A से क्या हुआ? तो ये देख ले, कंफ्यूजन में आपको डाल दिया ना। रिडल की तरह, पहेली की तरह ही क्वेश्चन पूछा गया। आंसर हमारा है B इज A's सन, A इज मदर ऑफ B। यानी A जो है वो माँ तो थी B की, लेकिन B उसकी बेटी नहीं थी। बेटी नहीं तो बेटा तो हो सकता है। तो B इज A's सन, रिलेशन तो वही रहा लेकिन डॉटर नहीं बल्कि सन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। अली इज द ब्रदर ऑफ सना। अली जो है वो भाई है सना का, बट सना इज नॉट अलीज सिस्टर, लेकिन सना जो है वो अली की सिस्टर नहीं है। अली भाई तो है सना का, लेकिन सना अली की सिस्टर नहीं है। वो कैसे हुआ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपने नाम से ही अंदाज़ा नहीं लगा लेना कि वो एक लड़का है या लड़की है। सना नेम लड़की का भी हो सकता है और लड़के का भी हो सकता है। तो रिडल में आपने नेम से उसके जेंडर का खुद से कंसेप्ट नहीं बनाना। तो सना इज अलीज ब्रदर। ये देखिए, अभी सना हमें देखने में लड़की का नाम लग रहा था, लेकिन ये एक लड़के का नाम भी हो सकता है। तो उसकी बहन नहीं तो भाई तो हो सकता है। ये हमारे पास क्या है? जो अली, सना जो है वो एक मेल है, फीमेल नहीं है। सो रिलेशन उनके दरमियान जो है वो ब्रदर्स यानी भाइयों का है। सारा इज द डॉटर ऑफ अहमद। सारा बेटी है अहमद की, बट अहमद इज नॉट साराज फादर, लेकिन जो अहमद है वो सारा का अब्बू, वालिद नहीं है। ये कैसे हुआ कि सारा बेटी तो है अहमद की, लेकिन अहमद जो है वो सारा का वालिद जो है उनका बाप नहीं है। ये कैसे हुआ? अगर बाप नहीं है तो फिर अहमद क्या हो सकता है? अहमद इज साराज मदर। देखें, देखने में कितना फनी लग रहा है कि अहमद इज साराज मदर, ये उसकी माँ हुई। आपने जेंडर का अंदाज़ा नाम से नहीं लगाना है। इसी को बोलते हैं रिडल ब्लड रिलेशनशिप कंसेप्ट। नेम कैन बी मेल फीमेल इन रिडल्स। रिडल्स में नाम जो है वो वालिद का या वालदा का वो हो सकता है, बल्कि लड़का लड़की का आपने डिफरेंस नहीं देखना। आपने उसको माइंड में सोचना है सेट करके अच्छे से, फिर आपको पता चलेगा कि अहमद लड़का है, हो सकता है ये लड़की। बस ये रिलेशनशिप ही होते हैं। अहमद इज मदर ऑफ सारा, तो अहमद जो है वो फादर नहीं था तो मदर हुआ। ए इज द अंकल ऑफ बी। ए जो है वो अंकल है बी का, बट ए इज नॉट द ब्रदर ऑफ बीज फादर, लेकिन जो ए है वो बी के फादर का भाई नहीं है।
अंकल किसको हम बोलते हैं? चचा को बोलते हैं। जो हमारे वालिद का, हमारे अब्बू का जो भाई होता है वो हमारा चाचू होता है, अंकल होता है। लेकिन जो वालदा का यानी आपकी मदर का जो भाई होगा वो भी आपको, अगर इंग्लिश में हम उसको अंकल ही बोलेंगे। अगर उर्दू की बात की जाए तो चचा या मामू का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं तो अंकल बेसिकली फादर के ब्रदर हो सकते हैं या मदर के ब्रदर हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे बताने में ही क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि अंकल ना सिर्फ चचा को बल्कि मामू को भी बोला जाता है। ए इज़ द अंकल ऑफ बी, ए जो है वो अंकल है बी का, बट ए इज़ नॉट द ब्रदर ऑफ बीज फादर। लेकिन जो ए है वो बी के फादर का भाई नहीं है, यानी वो चाचू नहीं बल्कि मामा का भाई है, तो वो मामू हुआ। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बीज मदर, ए जो है वो भाई नहीं था बीज के फादर का, तो बी के मदर का यानी आपकी अम्मी का भाई है, आपका मैटरनल अंकल यानी मामू हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं इनके बारे में अगर आपको अपने रिश्तेदारों का फैमिलीज में से नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछें, ये क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की मेरी की समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। ए इज़ द सन ऑफ बी, ए किसका बेटा है? बी का, बट बी इज़ नॉट एज फादर, लेकिन बी जो है उसका फादर नहीं है। बेटा तो वो है बी का, लेकिन ये उसका, ए इज़ द सन ऑफ बी, बेटा तो है बी का, बट बी इज़ नॉट एज फादर, लेकिन बी जो है उसका अब्बू नहीं है, तो क्या हुआ? अम्मी हुई। अगर फादर नहीं है तो मदर हुई। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें ब्रदर बोला जाता है लेकिन वो ब्रदर न बोलते हैं लेकिन उसका आंसर डॉटर होता है। इसी तरह उन्होंने फादर का बोला कि वो फादर नहीं है तो मदर हुई। नेक्स्ट जो हमने इस टॉपिक आज इसमें पढ़ना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में, कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज, ये क्वेश्चन सादा परसेंटेज के भी आते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज के भी आते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला और होता है और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला और होता है। प्रॉफिट फॉर्मूला जो होता है, प्रॉफिट का परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो होता है सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकालना होता है। ये सिंपली होता है प्रॉफिट का फार्मूला। और जब आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट का जो आंसर है उसको कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसका तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को सेव कर लें, ये फॉर्मूला या लिख के रख लें। तो ये सिंपली प्रॉफिट का फॉर्मूला है और नीचे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल जो आपको भी समझाऊंगी, इससे आपको ये प्रॉफिट परसेंटेज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एन आर्टिकल वॉज बोट फॉर Rs 800, एक आर्टिकल 800 रुपये में खरीदा गया। एंड सोल्ड फॉर Rs 1000, और 1000 रुपये में बेचा गया। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? देखें स्टूडेंट्स, जो एक आर्टिकल हमने 800 में खरीदा उसको सेल 1000 में किया, तो देख लें 200 का हमने प्रॉफिट उससे निकाला है, लेकिन हमसे कितना उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस होती है जितने में आपने चीज़ ली थी, और एसपी सेल प्राइस वो होती है जितने में आपको आपने वो चीज़ आगे बेच दी। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितने में आपने बेची सेल प्राइस, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है। 1000 में से 800 माइनस किया तो 200 आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब इसका आपको परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला जैसे आपको मैंने समझाया है, प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है कॉस्ट प्राइस पे और मल्टीप्लाई बाय करना होता है 100 से। अब जो प्रॉफिट हमने निकाला था वो कितना था? 200 लिख लिया, डिवाइड ऐसे कॉस्ट प्राइस यानी जितनी हमने चीज़ खरीदी थी, कितने में खरीदी थी? 800 में, और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज की जगह आपको पता है जहाँ भी परसेंटेज बोला जाए वहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। 200 को आप सिंपली 800 के साथ डिवाइड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 25% इसका प्रॉफिट आपके पास निकल आएगा। तो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का सॉल्यूशन। इजी सा। अगर नहीं समझ आया तो आप कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछें, उसका आंसर हम आपको देंगे। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर Rs 1200, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा है 1200 रुपये में। कितने में? 1200 रुपये में। एंड सेल इट फॉर Rs 1500,
1200 में उसने खरीदा और बेच किसने में दिया 1500 में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जितने में हमने चीज़ खरीदी है वो 1200 में थी, सेलिंग प्राइस बेची कितने में है 1500 में। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आपके पास निकलेगा 300। अब नाउ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला आपको आना चाहिए। 300 जो हमने निकाली है वो इसकी है प्रॉफिट, डिवाइड इसको किस पे करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, यानी जिसने में हमने आप इसको चीज़ को खरीदा था आर्टिकल को, और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज की जगह मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला आपने अच्छे से याद करना है, बिल्कुल इसी तरह ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा। 300 को जब आप 1200 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकलेगा वो 25% प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी और नासर और मददगार है।